हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था, डिस्कस किया था सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड के बारे में। जब हम पॉपुलेशन में से, यूनिवर्स में से ईच एंड एवरी आइटम को सिलेक्ट करते हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो कहलाता है सेंसस मेथड। और जब पॉपुलेशन में से हम फ्यू आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, एज अ सैम्पल सिलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा सैम्पलिंग मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के मेथड्स के बारे में। There are two methods. First is random sampling and second is non-random sampling. So what is random sampling? It refers to a method in which every item in the universe has equal chance of being selected. ये मेथड बताता है कि यूनिवर्स में हर एक आइटम का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक क्लासरूम है, इसमें मैं किसी भी बच्चे को सिलेक्ट कर सकती हूँ। इसको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ ना। सबका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। किसमें? रैंडम सैम्पलिंग में। ठीक है, इसमें मैं बिना किसी भेदभाव के प्रोबेबली किसी को भी चूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। नाउ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, it refers to a method in which selection of a sample depends upon the judgment of investigator. ये मेथड बताता है कि इसमें सैम्पल का सिलेक्ट होना डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 5 बच्चे चाहिए, ठीक है, मुझे 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है इस क्लासरूम से। अब मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी सीधे क्लास में और फर्स्ट रो में से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लूँगी। बैक बेंचर्स तो ऐसे गधे होते हैं, मिडिल बेंचर्स क्या होते हैं? एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। नाउ जाऊंगी और फर्स्ट रो में से किसी भी 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो अब मैंने जो जजमेंट किया, जो सिलेक्शन किया, अपनी सोच के अकॉर्डिंग किया, तो ये कहलाता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, जिसमें हम सोच और समझ कर निर्णय लेते हैं और फिर सिलेक्शन करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के 2 टाइप्स हैं, सिंपल अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के भी 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग के भी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नाउ मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग एक्सप्लेनेशन। अब हम सैम्पलिंग के जो मेथड्स हमने पढ़े हैं उनका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट आता है सिंपल अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये क्या होती है? अ सैम्पल रैंडम सैम्पल is one in which every item of the population has an equal chance of being selected. एक सिंपल रैंडम सैम्पल एक ऐसा सैम्पल होता है जिसे पॉपुलेशन में से किसी भी आइटम को चूज़ करने में इक्वल चांस होता है। मीन्स सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम किसी भी आइटम को बिना रिस्ट्रिक्शन के अनबायस्ड चूज़ कर सकते, बिना भेदभाव के चूज़ कर सकते। इसमें हर आइटम का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं लॉटरी मेथड और यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल। ठीक है, ये रैंडम नंबर टेबल एक टेबल होता है जिसे टिपेट्स टेबल बोलते हैं और इसमें 41,600 डिजिट्स होते हैं। नाउ लॉटरी मेथड क्या होता है? तो लॉटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि एक बाउल लेते हैं और उसमें बहुत सारी चिट्स डाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे क्लास मॉनिटर चुनना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे सबके नेम की चिट इसमें डाल दी और अनबायस्डली किसी एक को भी सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। ठीक है, तो अब मैं इसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, इसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ या इसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। जिसका नाम आएगा वो क्लास का क्लास मॉनिटर बन जाएगा। ठीक है ना,
इस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स के कुछ मेरिट्स होते हैं। नो पर्सनल बायस, इसमें हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं आइटम को, तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है, मीन्स संभावना होती है किसी की भी चूज़ हो जाने की, ठीक है। नाउ डीमेरिट्स क्या है? अनसुटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग, ये स्मॉल सैम्पलिंग के लिए अनसुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा क्लासरूम है, इसमें 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इस क्लासरूम के सिलेक्शन के लिए ये मेथड ठीक नहीं है। नाउ टाइम कंज्यूमिंग, ये मेथड टाइम भी बहुत कंज्यूम करता है। अब नंबर ऑफ जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, सबके नेम की चिट बनाना, फिर डालना, फिर चूज़ करना, और मान लीजिए पूरे शहर में से किसी को चूज़ करना है, तो पूरे शहर के सैम्पल्स को हमें लिख कर चिट्स बनानी होंगी और डालना होगा, है ना। ये मेथड सूट करता है सिटी के लिए, ठीक है। एक अगर पूरी सिटी से हमें सैम्पल लेना है तो उसके लिए फिट बैठता है। नाउ जो हमने पढ़ा था रैंडम नंबर टेबल, है ना, तो रैंडम नंबर टेबल इस तरह की एक टेबल होती है जिसमें 41,600 डिजिट्स होते हैं। नाउ सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अब रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, रिस्ट्रिक्टेड मीन्स सैंपल लेते समय रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने एक बाउल में चिट्स डाली थी क्लास मॉनिटर को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन अब मैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ कि यूनिट टेस्ट में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं केवल उन्हीं की चिट्स मैं इस बाउल में डालूँगी और उन्हीं में से मैं क्लास मॉनिटर को चूज़ करूँगी। तो अब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब यूनिट टेस्ट में जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं वो क्लास मॉनिटर नहीं बन सकता, तो इसको बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसके सब पार्ट्स में आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या होती है? तो द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रेटा और ग्रुप्स एंड देन certain number of item are taken from each group on strata। जब हम यूनिवर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उन ग्रुप्स को बोलते हैं स्ट्रेटा, और उन ग्रुप्स में से पर्टिकुलर आइटम को चूज़ करके सेलेक्ट करते हैं, तो ये कहलाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। ये एक सिटी है, ये इस सिटी की पॉपुलेशन में मैंने ग्रुप बना दिया एरिया वाइज, ठीक है। एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया और एक ग्रुप ये बना दिया। अब मैं हर ग्रुप में से एक एक सैम्पल को ले लेती हूँ, एक एक आइटम को ले लेती हूँ, नंबर ऑफ ऑडियंस को ले लेती हूँ हर ग्रुप से, ठीक है। और इसमें से मैंने 5 पर्सन्स को चूज़ कर लिया, ठीक है, या 5 स्टूडेंट्स को चूज़ कर लिया मान लीजिए, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्या? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये जो मैंने ग्रुप्स बनाए, इन ग्रुप्स को बोलते हैं स्ट्रेटा, और हर स्ट्रेटा में से एक एक आइटम को चूज़ करना कहलाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है ना। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। तो मोर रिप्रेजेंटेटिव, ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मेथड है, इसमें हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। नाउ सेकेंड इज ग्रेटर प्रिसीजन, मीन्स ये मोर एक्यूरेट होती हैं, इससे जो रिजल्ट निकलते हैं ज़्यादा सटीक और ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। नाउ डीमेरिट्स क्या हैं? रिक्वायर्स अटमोस्ट केसेस, मीन्स इसमें हम हर ग्रुप में से क्या करते हैं, एक एक को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें इसमें ध्यान देना होता है कि कोई ग्रुप छूट ना जाए। अगर कोई भी ग्रुप छूट जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी सैम्पलिंग गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। नाउ इसका सेकंड डीमेरिट है मोर एक्सपेंसिव, इसमें ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहले ग्रुप्स बनाने होते हैं, स्ट्रेटर बनाने होते हैं, नाउ फिर उसमें से आइटम्स को चूज़ करना होता है। नाउ अब रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया क्या? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग।
अब उसी का बी पार्ट पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये क्या है? अंडर दिस मैथड आउट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन द सैंपल इज सिलेक्टेड बाय टेकिंग एवरी nth आइटम। इस मैथड के अंदर पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट में से हमें सैंपल को सिलेक्ट करना होता है, और वो भी किसके थ्रू? nth आइटम को, एवरी nth आइटम के सिलेक्शन को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, हर nth आइटम को लेकर हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम क्वासी रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाउ इस मेथड की कुछ मेरिट्स भी हैं। ये सिंपल एंड कन्वीनियंट होती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत इजी मेथड होता है सैंपल सेलेक्ट करने का, और बहुत कम टाइम लगता है इसमें। लेट्स सी। अब ये एक शहर की पॉपुलेशन है या एक क्लासरूम मान लेते हैं। ठीक है, इसमें 100 स्टूडेंट्स हैं और मुझे इसमें से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगी? इस मेथड में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। क्या किया मैंने इस मेथड में? 100 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने सोचा 5 को सिलेक्ट करना है, तो हर 20वें आइटम को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया? एवरी nth आइटम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एवरी nth आइटम में मैंने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि 20th नंबर को 20वें बच्चे को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल था कि मैं हर 20वें बच्चे के पास गई और एक एक करके मेरे पास 5 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए। ठीक है ना, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। बेस्ड ऑन बायस्ड रिजल्ट, इसमें बायस्ड रिजल्ट आ सकते हैं, भेदभावपूर्ण रिजल्ट आ सकते हैं। पॉसिबल ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट इज़ अवेलेबल, ये सैम्पलिंग तभी पॉसिबल है जब हमारे पास पूरी लिस्ट अवेलेबल हो सैम्पल की। ठीक है, तो देखते हैं इसके डीमेरिट्स में भेदभाव वाले रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस क्लासरूम में से मुझे बच्चों की एवरेज पता करना है कि किस किस हाइट के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट के कौन से बच्चे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया? गई मैं और हर 4th नंबर का 1 2 3 4th बच्चे को पिक कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके मैं हर 4th बच्चे को पिक कर लूँगी। ठीक है, अब मैंने पिक तो कर लिया हर 4th स्टूडेंट को, लेकिन बाद में पता चला कि जो हर 4थे बच्चे को मैंने सिलेक्ट किया था ये सब शॉर्ट हाइटेड थे, जबकि क्लास में तो टॉल हाइटेड स्टूडेंट्स भी थे और एवरेज हाइट के स्टूडेंट्स भी थे। तो इससे क्या हुआ? मेरे रिजल्ट क्या हुए? रॉन्ग हो गए, भेदभावपूर्ण हो गए। अब जो भी क्लासरूम में जाएगा तो उसको तो सारे हाइट के बच्चे दिखेंगे, है ना, लेकिन जो मैंने सिलेक्ट किए हर 4था बच्चा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ? छोटी हाइट का निकल आया, है ना। तो इससे क्या होते हैं? रिजल्ट्स बायस्ड भी आ सकते हैं। थैंक यू गाइस।